कभी किसी से हारा है, ना कभी किसी से हारूंगी। तोड़ के समाज के बंधनों को आगे बढ़कर दिखलाऊंगी। जीविका वो चीज है हम लोग का। जीविका एक जीने का सहारा है। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ। और किस तरह से सहारा है, क्या इससे बेनिफिट हुआ आपको? बहुत बेनिफिट हुआ। पहले हम लोग जैसे ने कुछ बिजनेस कर नहीं पाते थे, आज हम लोग का थोड़ा सुन मतलब 10,000 से बिजनेस है, आज मतलब 2 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस? रोजगार के लिए बहुत सारे लोन दिए जाते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, और एसजेवाई के तहत है। यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेज है, लाइव स्टॉक है, ये सब मछली पालन, ये सब के लिए सबको दीदी लोग को लोन के रूप में दिया जाता है। और अपना आमदनी बढ़ा के दीदी अपना बचत भी करना सीख लेती हैं। नहीं, पहले तो हमको कोई जानता भी नहीं था, कोई भी नहीं जानता था। लेकिन आज तो 3 को अंदर से पूछेगा, किसी से पूछेगा तो बोलिएगा मनी देवी के घर जाना है, मनी से हम तक हाँ, तो डायरेक्ट मेरा द्वार पे ही पहुंचा देगी सब। हाँ। लोन उठाया है तो उससे सबसे पहले हम अपना व्यवसाय शुरू किए, जो घर से ही था। उसके बाद हमने फिर साड़ी का दुकान खोला है अपने ही गांव में, और हमारे बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीविका में ना आने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। अपने मायके वाला को भी बोलते हैं कि आप मेरे नाम से आ जाइएगा। वो बोलते कैसे? बोले हाँ, वहाँ पे आइएगा, बोलिएगा हमको गुड़िया दीदी के घर जाना है। अच्छा। वो पहुँचा देंगे। वहाँ बोले दीदी आपका नाम चलता है। बोले हाँ, बहुत ज्यादा नाम मेरा है वहाँ पे। मेरा 4 पंचायत में मेरा नाम प्रसिद्ध है, गुड़िया देवी। नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है भिलवाड़ा में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीविका समूह का महिला संवाद कार्यक्रम चल रहा है। तो इस महिला संवाद कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। उनके जो मुख्य संचालक है, यहाँ पे आयोजक करता है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है मैडम? सभी को नमस्कार, मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं क्षेत्रीय समन्वयक संपचक में कार्य करती हूँ और सभी पंचायतों की फैसिलिटेट करने का कार्य करती हूँ। और आज का कार्यक्रम का विषय है महिला संवाद। महिला संवाद मतलब महिला का सशक्तिकरण। हम लोग जबकि जीविका का बने हुए 2006 से जीविका बनी है, उसके बाद से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं महिला सशक्तिकरण पे। महिला सशक्तिकरण यानी सभी दीदी को अपना अकाउंट होना चाहिए, खाता दीदी के पास होना चाहिए। फिर हमारे जो सरकारी योजना, महत्वाकांक्षी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उससे सभी दीदियों का जुड़ाव। जैसे कि इस भी आज खुशबू भी का महिला संवाद है, तो इसमें इस ग्राम संगठन में सभी दीदी का बीमा से जुड़ाव है। सभी दीदी का यहाँ पे आरक्षण, जो 50% आरक्षण मिलता है पंचायती राज में, जिसमें सरपंच, मुखिया और वार्ड दीदी बनी हुई हैं। और यहाँ पे सभी दीदी का राशन कार्ड से जुड़ाव है, और बहुत सारी लाभ ऐसी योजनाएं हैं जिससे दीदी जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पे दीदी के बच्चे जाते हैं, उन्हें खाना के साथ साथ पढ़ाई भी मिलता है, पढ़ाया भी जाता है। और जैसे कि स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक कन्या उत्थान के योजना का लाभ उठा रहे हैं। 10th में 10,000 रुपए मिलते हैं, और इंटर करने पे दीदी के बच्चों को 25,000 रुपया, और ग्रेजुएशन करने पे 50,000 रुपए का लाभ मिलता है। तो बहुत सारी ये योजनाएं से हमारी दीदी लोग जुड़ी हुई है। और इस संवाद का हम लोग का आगे का उद्देश्य है कि जो दीदी नहीं जुड़ी हुई है, अगर कोई छूटी हुई है, तो उनका जुड़ाव करना। जो जीविका समूह से जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से मतलब आर्थिक स्थिति अपने अच्छा करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जीविका से जुड़े हुए यहाँ संपचक में 2014 में सब समूह बना है। 2014 में यहाँ पे समूह संपचक के अंतर्गत बना है। जी, 2014 में। तो अभी 10 साल से ज्यादा हो रहा है। तो हमारी दीदी सशक्तिकरण से के रास्ते पे चली है। और सभी दीदी का पहले जो बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक नहीं जाती थी, वो बैंक जाना चालू कर दी। सभी दीदी को लोन के रूप में बैंक से 1.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, 10 लाख तक फोर्थ लिंकेज होता है। उसका लाभ दीदी जो भी रोजगार करना चाहती हैं, या पति या बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, या शादी, इवन शादी में भी अगर उनको लोन के रूप में लेना चाहती हैं, तो वो लोन का फायदा उठाती हैं। और हमारी दीदी बहुत सारी डीकेआर से, दीदी की रसोई से भी जुड़ी हुई हैं, जो अपना वहाँ पे डेली जाती हैं और अपना कार्य करती हैं। जबकि दीदी यहाँ पे हम लोग का कार्य दक्षता के आधार पे लिया गया है, और दीदी यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है।
और भी रोजगार के लिए बहुत सारे लोन दिए जाते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, और एसजेवाई के तहत है, यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेज है, लाइव स्टॉक है, ये सब मछली पालन, ये सब के लिए सबको दीदी लोग को लोन के रूप में दिया जाता है। और अपना आमदनी बढ़ा के दीदी अपना बचत भी करना सीख लेती हैं। महीने में हर महीने दीदी बैंक जाती हैं और बचत करके अपने परिवार को अच्छे से चला रही हैं। आज जो संवाद कार्यक्रम है, इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर महिला सशक्त होंगी तो उनका परिवार सशक्त होगा, महिला सशक्त तो देश सशक्त। देश सशक्त। देखिए, इनका कहना है कि महिला सशक्त तो देश सशक्त। तो आइए, और भी कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो समूह से जो पैसा उठाते हैं, लोन लेते हैं, उससे क्या फायदा होता है, या अभी तक कितने यहाँ से समूह से लोन उठा चुके हैं, बताइए। अभी तक यहाँ से हम 8 से 10 बार लोन उठा चुके हैं, जो कम से कम 10 लाख तक मिनिमम हो चुका है, और हमने अपना पैसा सही से वापस भी कर दिया। अच्छा। मेरा नाम ज्योति शर्मा हुआ। मैं कुछ खूबियों में अच्छा, ये बताइए, जो लोन उठाए हैं उससे क्या क्या कार्य किए हैं? लोन उठाए हैं तो उससे सबसे पहले हम अपना व्यवसाय शुरू किए, जो घर से ही था। उसके बाद हमने फिर साड़ी का दुकान खोला है अपने ही गांव में, और हमारे बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीविका में ना आने से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आने के बाद ही ये सारी प्रगति हुई है। हम खुद से अपना सारा काम करते हैं, खुद से हम कैडर के रूप में भी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी दीदियां हैं जो अपना खुद से काम करती हैं। यहाँ 99% में दीदी अपना रोजगार स्टार्ट कर हाँ, 99% में। जैसे यहाँ पे दीदी अपना श्रृंगार का दुकान की हुई है, साड़ी का दुकान की है। एक दीदी अपना नाश्ता के दुकान से आज 3 दुकान चला रही है, मतलब एक दुकान से 3 दुकान चला रही है यहाँ। हाँ, और यहाँ पे हमारे एसजेवाई के तहत भी दीदी हैं, जो 8 से 20 दीदी हैं जो हमारे एसजेवाई सशक्त जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई है, और वो दीदी हमारे खुद से रोजगार कर रही हैं। पहले वो बकरी पालन करना स्टार्ट की, उसके बाद अभी वो खेती करती हैं, उनका अपना दुकान चल रहा है। मतलब दुकान भी है, बकरी पालन, मतलब ये जीविका समूह से मतलब लोन उठाने के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले बात तो ये दीदी हस्ताक्षर करना सीख गई हैं। अच्छा। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है, दीदी को अपने नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। और ये सारी हम लोग की उपलब्धियां हैं जो सशक्त करती हैं। दीदी खुद से अपना काम बैंक में जाकर करती हैं, अपना खाता खुलवाती हैं, अपना इंश्योरेंस साथ साथ अपने परिवार का भी इंश्योरेंस सिक्योर कर रही हैं। ऐसे हमारी दीदी हैं यहाँ पे। हमारे भी हम भी करवाए, हमारे हस्बैंड का भी है, हमारे दोनों बच्चे का भी इंश्योरेंस है। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक दिल्ली एक मुंबई में पढ़ रहे हैं। देखिए, इनके जो बच्चे हैं, जो पहले तो ये बता दें कि जीविका से जो भी लोन उठाते हैं उससे बहुत तरह के फायदे हैं जो आपने सुना अभी, और कुछ और महिलाएं हैं, जाए उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या बेनिफिट हुआ है, क्या क्या आप भी लोन उठाए हैं? हाँ, हम भी लोन पहले तो कितने बार उठाए हैं? पहले तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम गुड़िया देवी है। हम ग्राम भिलवाड़ा की रहने वाली हूँ। विकास जीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। खुशबू महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ। अरमान जीविका महिला विकास सैलम्बी सहकारी चिपड़ा क्लस्टर 1 की कोषाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो हम जीविका में नहीं जुड़े थे, तो हम अपने पति के नाम से जाना जाते थे। लेकिन जब हम जीविका में जुड़े तो अपने आप के नाम से जानते। कौन है? तो गुड़िया दीदी जीविका है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा कि अपने नाम से हम जाना जाते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने नाम से भी जानते हैं। प्लस जो दीदी के एसजेवाई दीदी हैं, हम लोग एसजेवाई दीदी को भी चुनाव करते हैं, जिसमें मेरी बहुत सारी दीदी हैं, बकरी पालन भी करती हैं और खेती भी करती हैं। बहुत सारा दीदी बिजनेस भी करती हैं। उससे एक बिजनेस से 2-3 बिजनेस दीदी करती हैं। और एक चीज तो हमें ये अच्छा लगा कि जीविका में जुड़ने से हम नीतीश कुमार जी को में बगल में होके हम वहाँ पे स्वागत गीत गाए, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित लगा हमको। इसके आगे क्या बोले, बहुत सारा चीज तो है, लेकिन समय भी तो मेरे पास नहीं है कि उस समय अच्छा लगता है। जो जिस समय तक पहले आप बोले कि हम पहले पति के नाम से जाने जाते थे, अब जब आपके नाम से जब पति जाने जाते हैं तो उसमें कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है कि जब भी हम अपने मायके वाला को भी बोलते हैं कि आप मेरे नाम से आ जाइएगा, वो बोलते कैसे? बोले हाँ, वहाँ पे आइएगा, बोलिएगा हमको गुड़िया दीदी के घर जाना है, वो पहुँचा देंगे। वहाँ बोले दीदी आपका नाम चलता है? बोले हाँ, बहुत ज्यादा नाम मेरा है वहाँ पे। मेरा 4 पंचायत में मेरा नाम प्रसिद्ध है, गुड़िया देवी।
हम लोग को अपने पहचान खुद की मिल गई हमारे नाम से। हमारे हस्बैंड भी पहले हम लोग जाने जाते थे उनके नाम से। अब क्या है कि कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो बोलते हैं ज्योति शर्मा के घर पे जाना है। अच्छा। और उसके बाद हस्बैंड को ही बोलते हैं यार ये तो ज्योति शर्मा के हस्बैंड जा रहे हैं। हाँ। अब वो हमारे नाम से जाने जाते हैं। कैसा फील होता है उसमें? बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें सुनकर। ऐसा लगता है जैसे सपना देखे और साकार हो रहा है। हाँ, इसलिए हम हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे जीविका समूह के कुछ शीर्ष नेतृत्वकर्ता थे, जिनका कहना है कि जीविका समूह से बहुत सारे फायदे हैं। जो मुख्यमंत्री के द्वारा योजनाएं चलाई गई है वो बाकी ही काबिल तारीफ है। जितनी सराहना की जाए उतना कम है। देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर जीविका समूह की महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जब से समूह योजना के तहत हम लोगों को लोन मिलता है जीविका समूह के तहत, उससे हम लोगों को काफी बेनिफिट होता है। उससे हम लोग मतलब बकरी पालन तरह का उद्योग शुरू कर दिए हैं, कपड़ा का दुकान, होटल, एक होटल से कई होटल, और हमारे बच्चे अलग जगह पढ़ रहे हैं। मतलब पहले आर्थिक स्थिति काफी तंगी थी, अब काफी सुधार हो गई है। ये सब शुरू हुआ है मुख्यमंत्री की तरह तरह की योजना शुरुआत की है इसके तहत। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जोड़ जाए। तब तक चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। हम यहाँ अभी जीविका की महिला संवाद में उपस्थित हुए हैं। तो हम भी अपना थोड़ा सा जीवनी है जो मेरा कठिन परिश्रम के बाद मेरा स्टार्ट हुआ है। और हम भी पढ़े लिखे थे और घर पे ही रहते थे। हमारी भी इच्छा थी पढ़ने की, काम करने की, तो घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो हमको जीविका प्लेटफॉर्म ऐसी थी जो महिलाओं के लिए एक अच्छा काम करने के और उनका पहचान बनाने का मौका मिला है। तो इसमें 3 पद पे हम काम किए। पहले छोटे से पद पे काम किए थे CNRP के रूप में। अब बुककीपर पद पे काम करते हैं कैडर के रूप में। और इसमें सबसे पहले तो एक मेरा थी है समूह है SAG, जो चंचल जीविका स्वयं सहायता समूह में हम सदस्य हैं। और उसमें सदस्य बनने के बाद भी उसमें हम जीविका में काम कर रहे हैं। और मेरी बेटी है जो अभी 10th पास की है। उसमें मेरी बेटी को क्या बोलता है, बिहार सरकार की तरफ से साइकिल योजना का लाभ उठाए हैं। उसमें साइकिल योजना का लाभ मिला है। और 10th में जो मैट्रिक पास किए ना फर्स्ट डिवीजन का, उसमें हमको 10,000 का राशि भी प्राप्त हुआ है बिहार सरकार से। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज का बैठक आप लोगों का, इस माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी दीदियां पढ़ी लिखी हैं, जो थोड़ा बहुत जानती हैं या तो कुछ काम करना चाहती हैं, तो जीविका ऐसा काम है जो इसमें पैसे देकर जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि इसमें ऋण के तौर पे पैसा लेकर अपना रोजगार शुरू करके अपना जीवनी और आर्थिक स्थिति को सही कर सकती हैं। और जो पढ़ी लिखी जो हैं और घर पे बैठी हैं, वो भी बैठे नहीं रहें, आर्थिक रूप से सशक्त होकर बाहर निकलें और अच्छे से काम करके अपना जीवन और आर्थिक व्यवस्था और परिवार को चलाने का एक माध्यम बन सकती हैं। मैं नेहा कुमारी हूँ, भिलवाड़ा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा पति का नाम ज्ञान प्रकाश आर्य है। हम यहीं के निवासी हैं और जीविका में काम करते हैं कैडर के रूप में। जीविका से मैं जुड़ी तो पहले तो मैं घर में रहती थी, लेकिन उसके समूह के बैठक के लिए मैं आगे बढ़ी। इसमें देखी कि इसमें किसी को काम भी मिलता है, तो मुझे भी मिला। नीतीश कुमार जी जो ने सतत जीविकोपार्जन योजना जो 2018 में स्टार्ट किया, उसमें गरीब एवं विकलांग असहाय दंपतियों को चुना गया और उसमें दीदी को आगे बढ़ाने के लिए एक राशि दी जाती थी LIF SIF और LDF के तहत, जिसमें बिजनेस कराया जाता था। इसी में मुझे काम मिला। मैं दीदी को देखी तो मुझे बहुत बेहद ऐसा फील हुआ कि इन लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, जो असहाय हैं, जो 2 कदम चल नहीं पाती हैं, वो कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे, उनको कैसे बिजनेस चला पाएंगे। लेकिन उनके साथ मैंने काम किया। दीदी इतनी आत्म मजबूत हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। दीदी के अपने बच्चे को स्कूल भेजती हैं, बच्चे को स्कूल के में फी जमा करती हैं, सब कुछ वो कर रही हैं। इसके साथ साथ दुकान का माल भी लाती हैं, इसके साथ साथ कृषि कार्य भी करती हैं, नाश्ता दुकान भी करती हैं। बहुत ऐसी दीदियां हैं जो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग तक में एडमिशन करा
जुड़ी हैं और अपनी बेटियों को आगे भी बढ़ाना चाहती हैं। इसी में मैंने अपना कार्य को बहुत अच्छा से ढंग से आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें 39 दीदियों को मैंने देख रेख कर रही हूँ, जिसमें बहुत 31 दीदी जो है जो ग्रेजुएट है। जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन बच्चे पढ़ाई लिखाई में करते हैं, वो दीदी अपने काम के दुकानदारी में, व्यवसाय में, कृषि में दक्ष होकर वो ग्रेजुएट का सम्मान नीतीश कुमार के हाथ से ली हैं। इस तरीके से मैं दीदी को मैं आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, ना कभी किसी से हारा है, ना कभी किसी से हारूंगी। तोड़ के समाज के बंधनों को आगे बढ़कर दिखलाऊंगी। अपने सम्मान का झंडा आसमां में ऊंचा लहराऊंगी। नारी को कभी न समझना दुनिया वालों, मर्दों से आगे बढ़कर दिखलाऊंगी। कभी माँ, बेटी, बहन, दोस्त बनकर हर रिश्तों को निभाऊंगी। फूल बनकर हर रिश्तों को महकाऊंगी। हाँ, मैं नारी हूँ, ना कभी किसी से हारा है, ना कभी किसी से हारूंगी। इसी तरह मैं अपने संवाद को समाप्त करती हूँ। दीदी को अभी भी मैं अपने संवाद के लास्ट समय में भी यही बात बोलूंगी कि आप अपने आप में आत्मनिर्भर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय जीविका, जय बिहार, जय भारत। नाम जयंती है। मैं भोगीपुर के रहने वाली हूँ। गोपी जीविका स्वयं सहायता की सदस्य हूँ, ज्योति की सदस्य हूँ और मानसेल्य की सदस्य हूँ। जीविका के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जीविका वो है जो कि हम लोग महिला घर में ही रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, चौखट से बाहर नहीं निकलते थे। आज के डेट में है कि पहले जीविका नहीं आया था तो मतलब कोई गली भी नहीं देखा हुआ था कि किसके घर में जाएं, कैसे जाएं, रास्ता पता नहीं था। जीविका आया तो घर का हर किसी को घर का रास्ता पता चला, हर किसी दीदी को नाम जाने, एक जगह बैठे। पहले कुछ नहीं जानते थे कि किसकी वो कौन है नहीं पता था। अच्छा ये बताइए, पहले गली पता नहीं था, अब एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए सरकार को हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि जीविका यहाँ जो लाए बहुत अच्छा किए महिला के लिए, और उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम अंजलि रानी है। सभी दीदी भैया को नमस्ते। मैं भेलवाड़ा पंचायत की रहने वाली हूँ और मैं उमंग स्वयं सहायता की सदस्य हूँ। अच्छा बताइए, जीविका से आप जुड़े हुए कितना समय वर्ष हो गया आपका? जीविका से जुड़े हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। जीविका समूह से आप लोन उठाए होंगे? हाँ, जीविका समूह से हम लोन उठाए हैं। हाँ। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले था क्या कि मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी। घर में ही घरेलू उपचार के लिए ही हम बिजनेस करना स्टार्ट किए। बिजनेस से ही हम आगे बढ़ते चले गए और फिर उसके बाद मैं अभी और सोच रही हूँ कि लोन लेकर उस बिजनेस को और आगे बढ़ा सकूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीना देवी हूँ, फैजलाबाद की निवासी हूँ। मैं अरमान जीविका की उपाध्यक्ष हूँ और OSFMC कमेटी की सदस्य हूँ और कुमकुम भी मेरा है और सगुन SSG है। इसमें मेरा 9 साल हो गया है। 9 साल हो गया आपका? हाँ जी। 9 साल हम जीविका में अपने काम कर रहे हैं। जगह जगह फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। जो दीदी का दुकान खुलवाना है, पैसा पास करवाना है, वो लोग दीदी का दुकान दे करके और पैसा पास करवाते हैं OSF द्वारा। और सबका रिपेमेंट भी अच्छा ही होता है। आगे फिर दुकान का भी विजिट भी करने जाना है इसके बाद, और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी करते हैं। नाम रेखा देवी है। मैं मितन चक की रहने वाली हूँ। कबीर जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ। मैं भेलवाड़ा में 11 SSG दिखती हूँ, जिसमें 11 SSG का लेखांकन करती हूँ। जैसे कि महिलाओं पहले बचत करना नहीं जानती थी, लेकिन अब वो हर सप्ताह बचत करती है, उन लोन लेती है, अपना बिजनेस चालू करती है। और हमको इस फायदा हुआ कि हम जब जीविका में 2015 से जुटे तो हम घरेलू हिंसा से पहले परेशान थे, लेकिन अब हमको एकदम खुली आज़ादी है। हम सब चीज सही से चल रहा है। और पहले हम घर से नहीं निकलते थे तो बहुत मेरे साथ अत्याचार होता था, बहुत अत्याचार जो हम अब बयां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम आजाद हैं, अपना मन मर्जी सब ग्रुप भी चलाते हैं, सबको लोन भी पास कराते हैं। और काफी कठिनाई आई थी आपके जीवन में? तीन मेरी बेटी है, तीनों का लोन लेके जीविका से, एक का BA करवाए, एक का ग्रेजुएशन हो गया फाइनल, एक का इंटर में है, एक मैट्रिक इस बार पास की है, और एक मगध महिला कॉलेज में एडमिशन करवाए, हॉस्टल में रहती है जीविका से लोन लेके। नमस्ते, मेरा नाम है मनी देवी। मैं चौकुड़ की रहने वाली हूँ। गायत्री जीविका समूह की सदस्य हूँ। जीविका वो चीज है हम लोग का, जीविका एक जीने का सहारा है। अच्छा। हाँ। हाँ।
किस तरह से सहारा है, क्या इससे बेनिफिट हुआ आपको? बहुत बेनिफिट हुआ। पहले हम लोग जैसे ने कुछ बिजनेस कर नहीं पाते थे, आज हम लोग का थोड़ा मतलब 10,000 से बिजनेस है, आज मतलब 2 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। अच्छा। प्याज का हो रहा है। हाँ हाँ। और भी मतलब कोई कार्य मतलब हो रहा है जिसने। अच्छा ये बताइए, चक्कुल के रहने वाली हैं, गांव घर में पहले निकलते थे? नहीं, पहले तो हमको कोई जानता भी नहीं था। कोई भी नहीं जानता था। लेकिन आज तो 3 कोस अंदर से पूछिएगा, किसी से पूछेगा तो बोलिएगा मनी देवी के घर जाना है, मनी से हम तक हाँ, डायरेक्ट मेरा द्वार पे ही पहुंचा देगी सब। हाँ। मतलब अब तो आपका पति आपके नाम से जाते होंगे? हाँ। हाँ। कैसा लगता है उसमें? बहुत अच्छा लगता है। कम से कम पति का नाम से नहीं, हम मेरा नाम से जाना जाता है तो अच्छा तो लगभग करेगा ना। पहले बहुरिया था, बहुरिया नहीं दीदी है अब। अरे वाह। मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ, मेरा घर सदली चक है। पहले मतलब जीविका में हम जुड़े हुए नहीं थे। जीविका में जुड़ने के लिए मेरी सास ने मुझे प्रोत्साहन दिया था कि इसमें जुड़ो, ये बहुत अच्छा है। उसमें हम जुड़े, लोन भी लिए, अपना काम भी किए। फिर उसके बाद मुझे सीएम बनने का मौका मिला भेलवाड़ा पंचायत में। सीएम पद पर हम करीब 2 साल काम किए। फिर उसके बाद हम भीओ का बुककीपर बन गए। अब बुककीपर पद पर हैं। अब मुझे मतलब धीरे धीरे जीविका के बारे में मतलब इसमें जितना पुराना होते जाता है, इसमें गहराई पूरा समझ में आता है। हाँ, जीविका क्या है, क्या चीज है। अब जीविका में मुझे बहुत अच्छा लगता है। करवाया गया है। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रेरणादायक प्रयास से राज्य पुलिस बल में महिला अनहोनी की रोकथाम के लिए महिला हेल्पलाइन बिहार सरकार की जीविका परियोजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बिहार मंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बैग क्लस्टर, दीदी का सिलाई घर विभिन्न विभागों के सहयोग से मजबूत हुआ है। इन दीदियों ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि सामाजिक सुधारों मिला और इससे अब हमारी आमदनी इतनी हो रही है, तो ये सब खुशी की बात है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना से भी विद्यालय की शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण का अधिकार। बिहार सरकार के द्वारा 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, इसके कारण मैं पंचायत समिति सदस्य बनी हूँ। बचपन का सपना मेरा आज साकार हुआ है एक सरपंच के रूप में। इसके अगले ही वर्ष 2007 में शहरी स्थानीय निकाय में भी मिला 50% आरक्षण का अधिकार। साथ ही वर्ष 2007 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की।